The two stalwarts of Indian regulatory domain would be RBI एंड सेबी. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आरबीआई सेबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे ऑफन compare these two bodies, but the parameters are limited to salary or growth opportunities. If at all you want to compare them, please compare them on other parameters also. जैसे कि एलिजिबिलिटी दोनों की बहुत डिफरेंट है. काफ़ी लोग आरबीआई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सेबी के लिए एलिजिबल है. सैलरी, प्रमोशंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वो तो हम करेंगे ही. साथ में यू शुड ऑल्सो कंपेयर देम बेस्ड ऑन दी सिलेबस. दोनों का सिलेबस अलग है, ओवरलैप भी है, अलग भी है. सो मे बी अ पर्सन विद पर्टिकुलर बैकग्राउंड, पर्टिकुलर स्किल्स कैन क्रैक आरबीआई और सेबी मोर इजिली देन दी अदर वन. और दोनों में कंपटीशन कितना है ये भी हम जानेंगे कि विच कैन बी अ लो हैंगिंग फ्रूट इफ यू रियली वांट टू क्रैक इट. तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे. बट बिफोर आई गेट इनटू द nitty-gritties of this discussion, I want to tell you there is a free course for you. So if you are a starter for RBI, आप ये free course हमारा ले सकते हैं. ये फ्री कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट फ्री दिया जा रहा है, बट इट विल गेट यू स्टार्टेड. अगर आपको एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज के ऊपर कुछ डाउट है, पूरी अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है. If you are confused that how quant and reasoning would be, what would be the level, how it would be different from banking. Similarly, what kind of questions are asked in FM and DSI? Can you from a non-banking or a non-finance background can do FM and DSI and crack RBI Grade B exam? ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे. Previous year पेपर्स भी आपको इस फ्री कोर्स में मिलेंगे और हम सैम्पल मटेरियल भी देंगे हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा, सो दैट यू कैन गेज बाय योरसेल्फ दैट आर यू रियली कंफर्टेबल preparing for RBI, are you up to the mark preparing for this exam. एंड आपको एक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा इफ यू वांट टू एनरोल इनटू एडुटैब कोर्स, एंड इट विल रिमूव ऑल योर कंफ्यूजन कि यार ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है या नहीं है. इसको ज्वाइन करने के लिए देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन स्टार्ट दिस फ्री कोर्स टुडे. तो आरबीआई सेबी को हम काफी पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे, बट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. चाहे कम कंपटीशन है, चाहे ज़्यादा है, चाहे सिलेबस आसान है, चाहे मुश्किल है, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू डू. क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप जॉब ले भी लेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अगर तो सीधा साधा आपका इंटरेस्ट है भैया ट्रेडिंग में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, देन सेबी इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू. बट इफ योर इंटरेस्ट लाइज इन बैंकिंग, forex markets, currency management, financial inclusion, or maybe monetary policy, then RBI is the one for you, because RBI is the regulator of banking system in India, whereas SEBI is the regulator of capital markets in India. तो जितना भी ट्रेडिंग है, hedging है, speculation है, वो SEBI के अंडर आता है, whereas everything that counts under banking sector comes under RBI. पावर दोनों के पास बहुत है. You would have already seen how RBI just penalize Paytm and now it was all over the place. सेबी के पास भी बहुत पावर है. इट कैन सू कंपनीज, इट कैन सू ब्रोकर्स. कोई भी गलती करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, सेबी हैज लॉट ऑफ पावर्स. तो दोनों अच्छी हैं, बट योर इंटरेस्ट इज समथिंग दैट यू शुड डिसाइड अपॉन सो दैट यू कैन डू वेल फॉर द नेक्स्ट 30 years ऑफ योर लाइफ. नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी आरबीआई की थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. इन टर्म्स ऑफ एज, you should be minimum 21 years of age, whereas in SEBI there is no minimum age. Maximum age is less than 30 in RBI and SEBI also. I am talking about unreserved category. There would be some relaxations for SC, ST and OBC. तो SEBI में कोई minimum age नहीं है. In terms of qualification, RBI says graduate in any discipline, but SEBI says graduates only in BTech and law are allowed. So if you are BCom, you are say BSc agriculture or BSc in some subject, you are not eligible for SEBI, but graduate in any discipline is allowed in RBI. तो RBI में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है. SEBI में सिर्फ BTech और लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट RBI में there is another condition that you need to have 60% marks, whereas in SEBI there is no condition on marks. अगर आपके पास बीटेक और लॉ में ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपके चाहे 50% यू आर स्टिल एलिजिबल. तो काफी लोग आरबीआई के लिए एलिजिबल नहीं होते बिकॉज दे हैव लो परसेंटेज, बट दे बिकम एलिजिबल फॉर सेबी. तो एक तो ग्रेजुएशन के बेस पे मैंने कंपेयर किया. देन आरबीआई सेज यू कैन ऑल्सो बी एलिजिबल इफ यू हैव 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन. ठीक है, सेबी में भी पोस्ट ग्रेड अलाउड है किसी भी स्ट्रीम में.
CA, CFA, CS ये भी अलाउड है, ये RBI में भी अलाउड है, ठीक है. आई जस्ट फॉरगेट टू राइट इट हियर. सो पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इज अलाउड इन RBI एंड सेबी ऑल्सो, वेयर एज इन RBI यहाँ पे 55% मार्क्स की कंडीशन है, सेबी में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है. तो सेबी में मार्क्स का कंडीशन है ही नहीं. बट इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेजुएशन इज ओनली अलाउड इन बीटेक एंड लॉ, वेयर एज इन RBI ग्रेजुएशन इज अलाउड इन एनी स्ट्रीम, ठीक है. तो ये एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके मार्क्स कम हैं ग्रेजुएशन में एंड यू आर इंजीनियर और अ लॉ ग्रेजुएट, यू विल बी एलिजिबल फॉर सेबी, वेयर एज यू माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर RBI. नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, दोनों एग्जाम्स आई वुड से अलग अलग तरीके के हैं. देयर इज अ सिलेबस ओवरलैप, बट लेट्स सी what kind of syllabus both have. तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं, both exams are conducted in 3 phases, phase 1, phase 2 and the third phase is interview. If I specifically compare on the basis of phase 1, RBI में phase 1 में there is only one paper. That one paper constitutes of 4 sections, GA, reasoning, English, quant, worth 200 marks, right? And people at the top would be selected for phase 2. So you have to come in, say top 200, 300, whatever people they want to select for phase 2 in this exam to qualify for phase 2. Whereas SEBI has a very simple criteria. It has 2 papers in phase 1, paper 1 and paper 2. Just forget this. This is for legal. We will just talk about journal. So SEBI phase 1 में 2 पेपर कंडक्ट करती है. पेपर 1 is based on quant, reasoning and journal awareness. 4 चीजें होती हैं. This is 100 marks. Paper 2 is on technical subjects where they ask you questions on commerce accounts, management, finance, costing, companies act and economics. तो यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं. Commerce accounts is 1, management is 2nd, finance is 3rd, costing is 4th, companies act is 5th and economics is 6th. तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पेपर 2 कंडक्ट किया जाता है. दिस इज ऑल्सो वर्थ 100 मार्क्स, ठीक है. तो यहां पे 200 मार्क्स का एक पेपर हो रहा है विच इज जस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ GA, quant, reasoning, English, whereas here you are having 2 papers, both of 100 marks. One paper is similar to what is happening in RBI, quant, reasoning, English and GA, whereas in other paper they are asking you sophisticated subjects, कमर्स अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स. यही सब्जेक्ट सेबी के फेज 2 में भी आएंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट फेज 2. तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि सेबी में 2 पेपर आते हैं, RBI में 1 पेपर आता है. सेकेंड डिफरेंस इज के RBI में दिस इज ऑल मेरिट बेस्ड, मतलब आपको जैसा मैंने बताया यू हैव टू कम इन टॉप 200 और 300 टू क्वालिफाई फॉर फेज 2, वेयर एज इन सेबी देयर इज नो सच कंडीशन. सेबी इज नॉट एलिमिनेटिंग यू, इन अ सेंस इट इज जस्ट वैलिडेटिंग. सेबी बोल रहा है कि भैया आप पेपर 1 में 30% मार्क्स ले आओ, पेपर 2 में मिनिमम 40% ले आओ एंड ओवरऑल यू गेट 40%. मतलब 200 में से इफ यू गेट 80 मार्क्स विद minimum 30% in paper 1 and minimum 40% in paper 2, if you get overall 80 marks in phase 1, you qualify for phase 2. तो अगर सारे बच्चे 80 मार्क्स ले आए, सपोज 1 लाख बच्चा बैठता है, everyone gets 80 marks in SEBI phase 1, everyone will qualify for phase 2, whereas in RBI only top 2 to 200 to 300 whatever depending upon the number of seats will qualify for phase 2. That's why say RBI phase 1 is kind of eliminating, whereas SEBI phase 1 is kind of validating कि भैया कुछ तो पढ़ के आए हो, 80 मार्क ले सकते हो, कोई बात नहीं, ले लो, हम आपको phase 2 में ले जाएंगे चाहे आपका लास्ट रैंक है. तो SEBI बहुत एक क्रिस्टल क्लियर इजी क्राइटेरिया रख रही है, कॉम्पिटिटिव क्राइटेरिया नहीं रख रही है. अगर आप खुद पढ़ के आएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स हैव स्टडीड, यू विल क्वालिफाई फॉर फेज 2. ठीक है, तो ये फेज 1 का हो गया. नाउ गोइंग ऑन टू फेज 2, आरबीआई में 3 पेपर होते हैं जी फेज 2 में, सेबी में 2 पेपर होते हैं. आरबीआई में जो 3 पेपर होते हैं दे आर ESI, इंग्लिश एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ऑल दीज आर ऑफ 100 मार्क्स, सो टोटल इज 300 मार्क्स हियर इन फेज 2. सेबी में 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, यही वाला पेपर जो आरबीआई में पेपर 2 है. द सिमिलर पेपर हैपेंस एज पेपर 1 इन सेबी. नाउ अनदर पेपर, पेपर 2 इज ऑन कमर्स एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो वही 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको यहां बताए थे, यहां पे द सेम 6 सब्जेक्ट्स आर रिपीटेड इन पेपर 2 ऑफ सेबी. तो यहां पे 2 पेपर होंगे 200 मार्क्स के.
यहां पे 3 पेपर होंगे 300 मार्क्स के. Another big difference is that RBI में हर पेपर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देयर वुड बी डिस्क्रिप्टिव फ्लेवर, वेयर एज सेबी में सिर्फ पेपर 1 में डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश में, पेपर 2 इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव. आरबीआई में इवन ईएसआई में और एफएम में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे. सेबी में सिर्फ पेपर 1 में आएंगे इंग्लिश में, जो कि यहां पे भी आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लेकिन पेपर 2 पूरा ऑब्जेक्टिव है. ये सेकंड मोटा डिफरेंस है. थर्ड डिफरेंस इज अबाउट द वेटेज. आरबीआई में 3 पेपर है 300 मार्क्स के, बट एवरी पेपर हैज इक्वल वेटेज, मतलब 100 मार्क्स के 100 मार्क्स ही काउंट होंगे. वेयर एज इन सेबी व्हाट दे आर डूइंग इज के पेपर तो 100 मार्क्स के हैं, बट अल्टीमेटली when the final result is calculated, the weightage of English is 1/3, whereas the weightage of paper 2 is 2/3. मतलब इन मार्क्स को फिर स्केल किया जाता है कि इसमें से 1/3 मार्क्स लिए जाते हैं, इसमें से 2/3 मार्क्स लिए जाते हैं, which shows that they are giving more importance to paper 2, which is consisting of some technical subjects, whereas in RBI they are giving same weightage to all the papers. तो ये 2-3 डिफरेंसेस हैं आरबीआई सेबी में जो आपको समझने पड़ेंगे. अभी आपको पैटर्न सिलेबस थोड़ा समझ आ गया. अब मैं एक चीज और बताता हूं. अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वीक है तो आपके लिए आरबीआई मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इन आरबीआई एज आई टोल्ड यू ओनली टॉप 100, 200, 300 वॉट एवर दे वांट टू सेलेक्ट विल गो टू फेज 2. तो यहां पे अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वीक है आप पीछे रह सकते हैं, आप एलिमिनेट हो सकते हैं. वेयर इज इन सेबी अगर आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वीक है यू कैन स्टिल क्वालिफाई, बिकॉज वो कह रहे हैं कि आप 100 में से 30 नंबर ले आओ बस. आपसे भले ही बाकी लोग बहुत ज्यादा नंबर ले आए, इफ यू कैन स्कोर जस्ट 30% आउट ऑफ 100 यू विल क्वालिफाई फेज 1 ऑफ सेबी. तो जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वीक है उनके लिए सेबी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. बट जब हम फेज 2 पे आते हैं, एज आई टोल्ड यू, यहां पे काफी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं. कमर्स एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, दीज आर टेक्निकल सब्जेक्ट्स. पेपर भी अच्छा आता है. सो maybe we can say that people with CA background, CFA background, finance background might have an edge in SEBI, whereas I think RBI seems to be neutral, क्योंकि उसमें हालांकि FM और इकोनॉमिक्स हैं बट पेपर बहुत जनरिक आता है. RBI में किसी बैकग्राउंड को एज नहीं है. सेबी में थोड़ा सा एज हो सकता है, पीपल हु आर फ्रॉम फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, CA, CFA बैकग्राउंड. बट मैं ये बता दूं कि आप RBI ले लो चाहे सेबी ले लो, मैक्सिमम लोग जो निकलते हैं जिस बैकग्राउंड से वो है बीटेक. बीटेक बैकग्राउंड वाले ही मैक्सिमम लोग होते हैं जो आरबीआई में सेलेक्ट होते हैं और सेबी में सेलेक्ट होते हैं. तो बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ इट माइट मेक अ लिटिल इजियर फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम कमर्स बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड इन सेबी, whereas in RBI I don't think anybody gets any edge. तो ये फेज 2 के बेस पे हो गया. अब इंटरव्यू दोनों में होता है. I mean, they are mostly on the similar lines where they try to judge your knowledge or your personality. But RBI में interview का weightage is 20%, whereas in SEBI it is 15%. RBI is known for giving very less marks sometime. ठीक है, RBI में कई बार देखा गया है कि लोगों को 75 में से even 5, 7, 10, 15 मार्क्स तक दिए गए हैं. SEBI में I have never seen candidate being given 2, 3, 5 marks out of 15. सेबी में 75 मार्क्स का होता है, सेबी में सॉरी आरबीआई में. ठीक है, सेबी में इंटरव्यूज 15 मार्क्स का होता है. बट सेबी में काफ़ी 8, 9, 10 ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 50% तक मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 15. वेयर इन आरबीआई हैव सीन के 75 में से कभी कभी आपको 5 या 10 मार्क्स भी दिए गए हैं, विच इज़ अ वेरी लो परसेंटेज. बट एनीवेज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर बोथ. मतलब चाहे आप आरबीआई दे रहे हो, सेबी दे रहे हो, इंटरव्यू आपको अच्छे से देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो होगी हमारी डिस्कशन सिलेबस पे, एग्जाम पैटर्न पे, एलिजिबिलिटी पे. नाउ मूविंग ऑन टू द वर्क प्रोफाइल पार्ट. सी आरबीआई इज अ ग्रेड बी लेवल, सो हियर यू विल ज्वाइन एट अ हायर लेवल एज कंपेयर टू SEBI, which is a grade A level. So you are already joining one level higher in RBI, which means you will also get higher salary. In RBI you get a CTC of around say 30 plus, whereas in SEBI you might get around 26, 27 or this is the old figure. ये भी थोड़ा बढ़ गया है after the appraisals, मतलब जो increments होते हैं उनके. बट RBI में 4-5 लाख तक ज़्यादा हो सकता है. In RBI if you talk about postings,
postings, though they are in the metro cities, but they can happen all over in India, in any of the state capitals. You can be in Lucknow, you can be in Chennai, you can be Hyderabad, you can be Chandigarh, you can be Srinagar. Whereas in SEBI, the postings are mainly in Mumbai because SEBI का workforce limited है, 1000 और 2000 के बीच में है. Most of the people are in Mumbai, though they have regional offices in Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad, but the more than 90% of the workforce would be in Mumbai. Transfers are a regular process in RBI. Every 5 to 7 years, you get transferred based upon whether you are in RO or HO. Whereas in SEBI, most of the time you would be in Mumbai. तो आप मुंबई में घर वर लेके सेटल हो सकते हो, आरबीआई में आपको घूमते रहना पड़ेगा. If I talk about social impression, social leverage, I think RBI has a high social impression. People know more about RBI as compared to SEBI, but I think then we shall not be bothered about such individuals who don't even know about RBI or SEBI. लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, they know that what quality work RBI or SEBI is doing. So I think this point does not make much difference. Promotions की बात करें तो they are time bound in both RBI and SEBI. But RBI में एक लेवल पहले ही आप ऊपर ज्वाइन करते हो. The first promotion takes 7 years, whereas in SEBI since you're joining at grade A, the first promotion take 4 years. ठीक है, तो बाकी टाइम बाउंड है दोनों में, बट सेबी शायद थोड़ा सा एक एडवांटेज देता है बिकॉज इट बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन ग्रो मोर क्विकली एज कम्पेयर टू आरबीआई. एग्जिट अपॉर्चुनिटीज दोनों में है. इफ इन आरबीआई यू आर वर्किंग इन से डीलर डिपार्टमेंट जो कि ट्रेडिंग करता है, or if you are working in payments department, so companies like Paytm, they are looking for people who have exposure to payments department. तो प्राइवेट सेक्टर में डिमांड रहती है. सेबी में भी राइट नाउ इफ यू हैव worked in the compliance part of any division, big corporates would always be ready to hire you. But let me tell you, the attrition rate in RBI SEBI is very less because you get good salary and you have that respect, your badge of belonging to RBI or SEBI. So not many people leave RBI, at least not for going to the private sector. If I talk about competition देखिए वैसे तो दोनों में ज़्यादा है, बट आरबीआई में अगर मैं 2024 की बात करूं, they were around 1 lakh applicants for the 66 seats, whereas in SEBI they were around 37,000 applicants for 62 seats. ठीक है, ये फिगर I am not sure, this is not from the official source, but I hope this is right. If गलत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. We will love to correct that. बट इसको देख के लगता है कि आरबीआई में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. ऑलमोस्ट सिमिलर सीट्स हैं बट 1 लाख एप्लीकेंट्स इन आरबीआई वेयरएज ओनली 37,000 एप्लीकेंट्स इन सेबी. तो आरबीआई में कंपटीशन ज़्यादा लग रहा है. थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा भी, बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट टॉप 5,000 सीरियस एस्पिरेंट्स, they will anyway give RBI, or if they want to prepare for SEBI, they will anyway give SEBI. So SEBI might look like a low-hanging fruit, but I wouldn't say it is that low-hanging a fruit. So आपको मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी. हाँ, it overall if you appear for both the exams, RBI or SEBI, it might increase your probability to clear at least one. But they are both competitive exams. They're both very competitive exams. बाकी आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज बिफोर आई लीव. काफ़ी लोग पूछते हैं कोर्सेज के बारे में. सो हेयर यू कैन गो टू आवर वेबसाइट edutab.in. यू कैन क्लिक ऑन द कोर्सेज, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे कोर्सेज हैं. वी हैव अ गोल्ड कोर्स विच इज़ फॉर फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, एंड वी हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज़ मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू. सो सिल्वर कोर्स will not give you quant, reasoning, English and mock test of phase 1, though it will give you current affairs for phase 1. Why? Because phase 2 current affairs overlaps with phase 1 current affairs. So when you are doing phase 2 current affairs, you are already covering phase 1 current affairs. ठीक है. बाकी एक टेस्ट सीरीज भी है in case you are doing self preparation and you want to evaluate yourself through chapter wise test and full length mock test and some descriptive evaluation. Then this test series can also be an ideal solution for you. With this I take your leave. ठीक है. कोर्सेज को ज्वाइन करने का, हमारे फ्री कोर्स को ज्वाइन करने का सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.